We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने की चर्चा जोरों पर है। एक गुट की अगुवाई शरद पवार कर रहे हैं, जबकि दूसरे का नेतृत्व उनके भतीजे अजित पवार के पास है। हाल ही में पार्टी के 26वें स्थापना दिवस पर दोनों गुटों ने पुणे में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए। इस मौके पर अजित पवार ने कहा, सिर्फ विरोध करना और नारे लगाना काफी नहीं है। हम कोई संत नहीं है। हम जनता की समस्या उठाने, उन्हें सही दिशा दिखाने और सबको साथ चलने की राजनीति के लिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि हमने बीजेपी और महायुति से हाथ क्यों मिलाया, लेकिन क्या 2019 में हमने शिवसेना से गठबंधन नहीं किया था? तब भी समझौते हुए थे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे नेता खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। नायडू भी एनडीए से जुड़ चुके हैं और ममता भी अतीत में एनडीए का हिस्सा रही हैं। अजित पवार की इस टिप्पणी को कई राजनीतिक विश्लेषक संकेत के तौर पर देख रहे हैं कि वे भविष्य में एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, चाहे वह एकता की दिशा में हो या फिर पूरी तरह अलग रास्ता अपनाने की ओर। 26वें स्थापना दिवस के मौके पर जहां शरद पवार ने अपनी राजनीतिक विरासत और विचारधारा पर जोर दिया, वहीं अजित पवार गुट ने व्यवहारिक राजनीति की जरूरतों को उजागर किया। अजित पवार ने स्पष्ट किया कि वह सिर्फ विरोध करके या नारे लगाकर राजनीति नहीं की जा सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के आधार पर गठबंधन संभव है। साथ ही कहा, पार्टी में नए चेहरों का स्वागत होगा, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ उन्हें दी जाएगी जो खुद को साबित करेंगे। उन्होंने जोड़ा कि विभाजनकारी राजनीति से थोड़े समय के लिए लाभ मिल सकता है, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ समावेशी राजनीति है। पिछले साल 2023 में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर एनडीए का दामन थाम लिया था और फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद पर हैं। उधर शरद पवार गुट की ओर से सुप्रिया सुले ने भी स्थापना दिवस पर अलग कार्यक्रम आयोजित किया। विलय की संभावनाओं पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने टालते हुए कहा कि अजित पवार से उनके पारिवारिक रिश्ते अच्छे हैं और ऐसे फैसले कैमरे पर नहीं बल्कि आपसी बातचीत से लिए जाएंगे। सुप्रिया ने यह भी साफ किया कि उनके गुट ने किसी विशेष विधानसभा सत्र की मांग नहीं की है। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि एनसीपी हमेशा महाराष्ट्र और देश की जनता के साथ खड़ी रही है। 2023 में पार्टी के दोनों गुटों में बंटने के बाद राजनीतिक उथल पुथल का जिक्र किया और कहा कि अच्छे दिन और बुरे दिन आते हैं, यही जीवन है। खैर, दोनों गुटों की गतिविधियों और बयानों ने अब एक बार फिर से एनसीपी में संभावित सुलह और गठबंधन को लेकर चर्चाओं को गर्म कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम से न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि आने वाले चुनाव से पहले नई समीकरण बनने के भी संकेत दिए हैं। अब सबकी नज़र इस पर है, क्या वाकई दोनों गुट एकजुट होंगे या राजनीतिक मतभेद और गहराएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।